Good morning, student. Last time we have learnt about reversible changes and irreversible changes. इसके अंदर हमने तीन तीन एक्टिविटी दोनों में देखी थी. सो रिवर्सिबल चेंजेस किसको कहते हैं? जिसमें चेंज एक बार होने के बाद फिर उसको रिवर्स कर सकते हैं. जैसे बलून को ब्लो करने के बाद उसमें हवा एयर निकालने के बाद वापस बलून बन जाता है. सो इट इज़ रिवर्सिबल. पर बलून एक बार फूट जाए तो फिर वापस बलून नहीं बन सकता. सो इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. सो यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. आपने पॉटर को, मतलब जो मटके बनाने वाला जो पॉटर होता है, उसको वर्किंग ऑन हिज व्हील, उसके पैड़े के, उसके व्हील के साथ आपने देखा होगा. ही सेव्स अ लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट. ही सेव्स अ लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट. तो लम्प ऑफ क्ले में से वो अपना पॉट बनाता है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? यस. ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन. फिर वो उसके पॉट को ओवन में रखता है. नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो नो. तो जब वो पॉट को ओवन में नहीं रखेगा, जब तक वो मिट्टी को, मटके की मिट्टी को ओवन में हीट नहीं देता है, बेक्स मतलब उसको सेकता नहीं है, उसको हीट नहीं देता है, तब तक वो रिवर्सिबल चेंज है. बट इफ बेक्स द पोट इन एन ओवन, भट्टी के अंदर उसको सेकता है, देन दिस चेंज इज नॉट रिवर्सिबल, देन इट इज इरिवर्सिबल. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? द नेक्स्ट, सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1. विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस जो दिए हैं उसमें से आपको फाइंड करना है विच इज़ रिवर्सिबल और विच इज़ इरिवर्सिबल. सो फर्स्ट वन, रॉ एग टू बॉइल्ड एग. कच्चे अंडे में से बॉइल्ड एग मतलब पका हुआ अंडा, मतलब बॉइल्ड एग. सो कच्चे एग में से पका हुआ एग हो जाने के बाद वापस कच्चा एग बना सकते हैं, रॉ एग बना सकते हैं? नो. सो पहले में आपको लिखना है कैन बी रिवर्स्ड, तो आपको आंसर फर्स्ट में लिखना है नो. रॉ एग टू बॉइल्ड एग इज इरिवर्सिबल चेंज, तो आपको लिखना है नो. देन बैटर टू इडली. इडली के खीरे में से इडली बना देने के बाद इडली में से वापस उसका खीरा बैटर नहीं बन सकता है. सो इसमें सेकंड में भी आएगा नो, मतलब इरिवर्सिबल चेंज, मतलब सेकंड में नो. देन थर्ड वन, वेट क्लोथिस टू ड्राई क्लोथिस. गीले कपड़े में से सूखे कपड़े, सूखे में से फिर वापस गीले, वेट क्लोथिस कर सकते हैं. वेट में से फिर ड्राई, ड्राई में से फिर वेट, ऐसे जितनी बार रिवर्सिबल करना हो उतना हम कर सकते हैं. सो थर्ड वन, वेट क्लोथिस टू द ड्राई क्लोथिस, इट रिवर्सिबल चेंज. तो थर्ड में आपको लिखना है यस. देन फोर, वुलन यान टू निटेड स्वेटर. वुलन यान में से निटेड स्वेटर, स्वेटर को गूंथना, और स्वेटर में से फिर वुलन यान, तो यस. तो वुलन यान में से स्वेटर बन सकता है. फिर स्वेटर के थ्रेड को निकाल देंगे तो फिर वुलन यान वापस मिल जाएगा. सो फोर्थ में भी आएगा यस. देन ग्रेन टू इट्स फ्लोर. ग्रेन मतलब कोई भी अनाज जो है, ग्रेन जैसे व्हीट, राइस और मिलेट, तो ये ग्रेन में से उसका फ्लोर, उसका आटा पिसवाने के बाद आटे में से वापस ग्रेन ला सकते हैं? नो. सो ग्रेन टू इट्स फ्लोर, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, तो आपको यहाँ नो लिखना है. देन कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क. ठंडे मिल्क में से गर्म मिल्क, गर्म मिल्क को फिर वापस ठंडा कर देंगे तो इट इज़ कोल्ड मिल्क. फिर उसको हॉट हीट करेंगे, हॉट मिल्क, मतलब कोल्ड में से हॉट, हॉट में से कोल्ड, ये हो सकता है. सो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. तो कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क में आपको लगना है यस, इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. द स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग. सीधी स्ट्रिंग में से कॉइल्ड स्ट्रिंग, मतलब उसको स्प्रिंग के जैसे आपको कॉइल बनानी है. सो कॉइल स्ट्रिंग में से वापस स्ट्रेट स्ट्रिंग बना सकते हैं? यस. तो सीधी डोरी में से गूंथी हुई डोरी बना के उसको वापस सीधी कर सकते हैं. सो इसमें भी आएगा यस. देन बर्ड टू फ्लावर. बर्ड मतलब फूल की कली. कोई भी फ्लावर जब ग्रो करता है तो उसके पहले उसकी बर्ड होती है, उसकी कली होती है. सो कली में से एक बार फ्लावर हो जाने के बाद फ्लावर में से वापस बर्ड नहीं बन सकती है. सो बर्ड टू फ्लावर में नो, आंसर आएगा नो. देन मिल्क टू पनीर. दूध में से पनीर बनाने के बाद पनीर में से वापस मिल्क मिल सकता है? तो नो. तो इसमें भी आएगा मिल्क टू पनीर में आंसर आएगा नो. देन काउ डंग टू बायोगैस. काउ डंग मतलब जो छाण,
जो काऊ का डंग जो होता है उसमें से बायोगैस बनने के बाद वापस काऊ डंग नहीं मिल सकता है। सो इसमें आएगा नो। सो मिल्क टू पनीर में भी नो, देन काऊ डंग टू बायोगैस में भी नो। देन स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, स्ट्रेच्ड रबर बैंड खींचे हुए रबर में से वापस नॉर्मल साइज में लाना। सो इसमें आंसर आएगा यस। रबर को खींच के फिर उसको छोड़ देंगे, सो इट इज़ इन नॉर्मल साइज, अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा। सो इसमें हम लिखेंगे यस। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम में से मॉल्टन आइसक्रीम, तो यस इसमें आएगा। देन हमने यहाँ पे बहुत सारे रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में देखा। नाउ कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, दूसरे भी तरीके हैं चेंज के जो हम सीखेंगे। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, मिट्टी को खोदने के लिए हमने बहुत सारे टूल्स देखे हुए हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल, क्या आप जानते हो हाउ द आयरन ब्लेड, लोहे की जो ब्लेड होती है इन दिस टूल्स, ये टूल्स में कैसे फिक्स होती है। सो द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। द आयरन ब्लेड, तो आयरन की जो ब्लेड होती है जो आगे लगी हुई होती है, स्लाइटली स्मॉलर इन द साइज दैन द वुडन हैंडल, लकड़ी के हैंडल से ये जो साइज होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब हैंडल लकड़े का बड़ा होता है और उसकी रिंग छोटी होती है। तो छोटी रिंग में बड़ा हैंडल कैसे डाल सकते हैं। सो इसकी एक मेथड है टू फिक्स द हैंडल, हैंडल फिक्स करने के लिए द रिंग इज हीट एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, रिंग को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, जिससे ये रिंग स्लाइटली लार्जर अपनी साइज उसमें बढ़ जाएगी, मतलब एक्सपांड होगी इसकी साइज। तो ये साइज बढ़ जाने के बाद नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, फिर ये हैंडल रिंग पे इजीली फिट हो जाएगा। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब ये रिंग कूल हो जाए, ठंडी हो जाए, इट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो फिट होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकोच आना, एक तरह से छोटा होना, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, वो अच्छे से हैंडल के ऊपर बैठ जाती है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel, as it is metal rim wooden wheel, लकड़े के पहिए पे भी यही मेथड से लगाया जाता है। काट है सॉन इन फिगर 6.7 में ऐसा एक व्हील दिया है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, अगेन ये जो मेटल की रिम जो होती है वो स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, लकड़े के पहिए से छोटी होती है। सो ऑन हीटिंग द रिम एक्सपांड्स, हीटिंग करने से रिम एक्सपांड होती है एंड फीड्स इनटू ऑन द व्हील, तो अच्छे से वो व्हील के ऊपर बैठ जाएगी। देन कोल्ड वाटर इज देन पॉर्ड ओवर द रिम, ये रिम मतलब जो रिंग जो होती है उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फीड्स टाइटली ऑन टू द व्हील, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट्स होती है मतलब छोटी हो जाती है एंड फीड्स टाइटली ऑन टू द व्हील, व्हील के ऊपर अच्छे से बैठ जाती है। यू कैन सी दिस। सो लेफ्ट साइड में रिम के साथ व्हील आपको दिखाया गया है। सो रिम जो होती है आयरन रिम वो छोटी होती है, पर हीट करने से वो बड़ी हो जाने के बाद फिर उसको फिट कर देंगे, देन ठंडा पानी डालेंगे तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो छोटी हो जाएगी। सो व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, एज इट इज़ व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, पैन के अंदर जब हम गर्म पानी करेंगे इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद वो बॉयल होगा, उबलेगा। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर आगे हम इसको हीट करते जाएंगे, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज, पैन के अंदर जो पानी है वो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, तो वाटर में से क्या बन जाएगा, वेपर, मतलब पहले हमने जितना वाटर लिया होगा वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ वाटर मेक्स वाटर वेपर, वाटर में से वाटर वेपर बन गई और वाटर वेपर एयर में चली गई। सो इट इज ऑल्सो अ चेंज। And we learn that in activity number 7 chapter number 5 में हमने देखा था, we have observed that water vapor gets changed into liquid, water vapor में से वापिस liquid बन जाता है। water when it is cooled, जब पानी को ठंडा किया जाए तो फिर वापिस water vapor में से water बन जाता है। we all have noticed the melting of ice,
हमने बर्फ़ को पिघलते हुए भी देखा है। सो आइस मेल्ट व्हेन इट इज़ हीटेड, आइस पिघलता है जब उसको गर्म किया जाए। व्हाट डज इट चेंज इनटू, तो आइस पिघल के उसमें से पानी बनता है, पानी को फिर गर्म करेंगे उसमें वाटर वेपर बनेगी, वाटर वेपर को फिर ठंडी करेंगे तो उसमें से वापस पानी बनेगा, पानी मतलब वाटर को फिर ठंडा करेंगे तो उसमें से फिर आइस बनेगा। सो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज, वाटर में से आइस, आइस में से वाटर, वाटर में से वाटर वेपर एंड वाटर वेपर में से वाटर, इट्स ऑल आर, दिस ऑल आर रिवर्सिबल चेंज। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंज। हियर इज एक्टिविटी नंबर 7। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल, एक कैंडल लेनी है, उसको मेजर करना है स्केल से। नाउ फिक्स इट एंड अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट, एक जगह पे रख के उसको आपको लाइट करना है, जलाना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए 4 से 5-10 मिनट के लिए उसको जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, उसको बुझा के फिर उसकी लेंथ नापो। तो पहले जब उसकी लेंथ थी और अभी जो लेंथ है दोनों में डिफरेंस आपको लगा, सो यस दोनों में डिफरेंट होगा। सो जब हमने कैंडल को बर्न किया था तब वो उसकी लेंथ ज़्यादा थी और जब बुझा दिया तब उसकी लेंथ कम थी। क्यों? सो ये जो वैक्स जो था, वैक्स पिघल गया उसकी वजह से। सो कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल इज रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नो। इफ़ वी वेर टू टेक सम वैक्स इन पैन एंड हीट इट एज इट इज़, हम कोई पैन के अंदर वैक्स ले और उसको हीट करें, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो ये रिवर्स हो जाएगा, हीट होने के बाद वापिस वो वैक्स बन जाएगा फिगर 6.9 में जो है उस हिसाब से। नाउ रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक लेके हमको एक्टिविटी फिर से करनी है। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब तक वो कम्प्लीटली बर्न हो जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, तो इंसेंस स्टिक में क्या चेंज होता है? सो द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, स्टिक को जलाने से उसमें से नया मटेरियल बनता है। दीज आर एस एंड सम गैसेस, तो इसमें से एस, एस मतलब राख, जो कुछ भी लकड़ी जलाने के बाद उसकी जो राख होती है इट इज कॉल्ड एस। सो दीज आर एस एंड सम गैसेस, वी कैन नॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, उसकी स्मेल से हम उसको पहचान सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नो, इट कैन नॉट चेंज, सो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। एंड वॉट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैचस्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, तो अगरबत्ती या तो कैंडल को जलाने के लिए हम जो भी मैचस्टिक यूज़ करते हैं उसको लाइटनिंग के बाद क्या होता है, क्या ये फिर से जल सकते हैं? नो। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. So far we have discussed the changes, हमने जो भी changes डिस्कस किए occurring in a given object, जो भी ऑब्जेक्ट में या मटेरियल में। What about the changes that occur when two substances are mixed together, जब वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाए तो। So in chapter 4 we dissolve salt in water, हमने पानी में सॉल्ट को मिलाया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, क्या आपने सॉल्ट या वाटर में कोई चेंज देखा? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, तो ये पॉसिबल था रिवर्स होने में। तो पानी के साथ जब वाटर और सॉल्ट को, पानी के साथ हम जब सॉल्ट या शुगर को मिलाते हैं फिर वापिस हमको सॉल्ट या शुगर हमको चाहिए, सो हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन मेथड से वापिस उसमें से सॉल्ट या शुगर कंटेन कर सकते हैं, मतलब कि इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। In chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. So can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed, तो ये रिवर्स है। So पहली ask if you have ever seen curd being set, आपने दही बनते हुए देखा है। So small quantity of curd is added to warm milk, गर्म मिल्क में जब थोड़ी सी क्वांटिटी का दही मिलाया जाए, the milk is stirred and सेट असाइड, मिल्क को हिला के उसको साइड में रखा जाए फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क में से दही, मिल्क में से कर्ड बन जाएगा। सो कर्ड मतलब दही बन जाएगा, फिर दही में से वापस मिल्क बन सकता है? नो। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? सो नो, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल चेंज, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग आउट अ चेंज इन सब्सटेंस कुड बी, वी फाइंड दैट हमने ये देखा few ways to bring out a change in substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed, हमने ये भी देखा कोई चेंज रिवर्स होते हैं while some others can not be reversed, कोई रिवर्स नहीं भी होते हैं।
देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। ऐसे बहुत सारे वे हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स। तो हम इससे रिवर्सिबल चेंज और कैन नॉट रिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल चेंज का ग्रुप बना सकते हैं। इन हायर क्लासेस you will learn more about the ways in which changes can be made and the ways can be grouped। तो आगे के क्लासों में आप इसके ग्रुप में उसको ग्रुप में क्लासिफिकेशन आप आगे की क्लासेस में सीखोगे। सो यहाँ हमारा ये लेसन फिनिश हो रहा है, तो आपको ये लेसन अच्छे से समझना है और वर्कबुक में आप जितना आता हो वो लिखना, नहीं आता है वो आप छोड़ना। मैं आपको जब PDF भेजूँगा तो उसके अंदर ये सब आ जाएगा और अपने आंसर से टैली कर लेना है। Okay, all of you, thank you very much.